Hello, dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. So, in our today's lecture, we discuss chapter number 4 of Geography Air. Okay, now what is air? तो जब हम एयर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर हम जैसे हम बोलते हैं क्या गुजराती में पवन ओके। तो हम बाहर बैठे हैं तो फ़ैन के नीचे बैठे हुए हैं तो क्या होगा, फ़ैन ऑन करेंगे तो हमारे फेस पे एयर आएगी ओके। तो हम मेनली जो है एयर का मीनिंग यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर जो है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट है ऑफ एयर्स का, और उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर ओके। यानी कि जो ब्लैंकेट जैसा है, मतलब इसके अंदर कई सारे जो है कंपोनेंट्स हैं और उसे हम जो है एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर वो सब एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है अपन अपने सर्वाइवल के लिए। वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज लाइक यूवी रेज ओके। ओजोन का काम क्या है, हमें यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना ओके। तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. So, it is this mass of air that has made temperature on earth livable. तो देखो, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा फिर कि जो दिन में हम जो है मतलब एक तरीके से इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि हमारी स्किन जल सकती है, और रात को जो है इतनी ज़्यादा मतलब कोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे फ्रोजन जैसी कंडीशंस आ जाएंगी, सब कुछ जम जाएगा ओके। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी जो अर्थ को है वो लिवेबल बनाता है। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर, तो यहाँ पे जो पाई चार्ट है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंट जो है अर्थ पे वो किसका है, नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर ब्रीथिंग। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%, ये हमारी वजह से। ऑर्गन 0.93% एंड ऑल अदर गैसेस 0.04% ओके। अब क्या आप जानते हैं कि जो एयर हम लेते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, वो एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक्स अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। तो मेन जो गैसेज वो कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड अदर वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एंड ऑर्गन, ये जो है क्या करती हैं, लेस क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मेजर गैसेस कौन सी है, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो present in air. The pie chart gives you the percentage of different constituent of airs. तो मैं आपको बता चुका हूँ पाई चार्ट तो पहले ही, और इसके अलावा जो है एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और इसके बारे में आप सभी जानते हैं ओके। एंड यू ऑल नो अबाउट दिस। नाउ नाइट्रोजन इज द मोस्ट plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But the plant need nitrogen for their survival. Okay. देखो, अब क्या है, नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में है, तो जब हम ब्रीथ भी करते हैं तो उसका कुछ परसेंट जो है हमारे हर लंग्स में चला जाता है, और उसको जो है बाद में लंग्स जो है एक्सेल भी कर देता है। बट जो प्लांट्स होते हैं वो अपने उनके सर्वाइवल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन ओके। एंड दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फ्रॉम्स सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट। देखो क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को जो है सोइल में मिक्स कर देते हैं, और सोइल में जो मिक्स कर देते हैं तो बाद में उस सोइल से जो है नाइट्रोजन कौन ले लेता है,
अर्थ की प्लांट्स की रूट्स जो है वहाँ से ले लेती हैं. ओके, दैट लिव इन द सोइल एंड रूट. अच्छा हो गया ना. देन ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट plentiful gas in the air. Human and animals takes oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remain constant. तो देखो यहाँ पे बात बहुत सिंपल है, और सिंपल बात क्या है, यही है कि जो ऑक्सीजन है इट इज़ द सेकंड मोस्ट plentiful gas in the air, and both the human and animal take oxygen, okay, from the air as they breathe. Okay, so for animals and for what human beings, oxygen is very important for breathing. Okay, and green plants जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो इनहेल करते हैं, एक्सेल क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो ड्यूरिंग सनलाइट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ओके, और ब्रीथ जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि CO2 जो होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसको वो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं क्या, ऑक्सीजन. और इस वे से जो है, जो ऑक्सीजन का जो पार्ट है एयर में, जो कंटेंट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ओके, इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड. लेकिन अगर हम जो है ट्रीज़ को काटते हैं, अर्थ से ट्रीज़ ख़त्म करते हैं, तो ये जो हमारा बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड to make their food and release oxygen. Human or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by the plant, which take a perfect balance. Okay, तो देखो क्या है यहाँ पे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन. वहीं पे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सेल करते हैं CO2. और लगभग जो ह्यूमन बीइंग जो एक्सेल करते हैं, ह्यूमन एंड जो एनिमल्स हैं, जितने अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं उतनी ही अमाउंट में जो प्लांट है वो इनहेल करते हैं. तो इस वजह से जो है बैलेंस बना हुआ है किसका, एयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर का. ओके, द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. और आज हम क्या कर रहे हैं कि कोल जो होता है एंड पेट्रोल जो होता है, ओके, तो कोल एंड पेट्रोलियम को हम जो है बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो बर्न करने से क्या होता है कि उनके अंदर जो है कार्बन की जो कंपोनेंट्स होते हैं, परसेंटेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है. और ये जो है हम बहुत लार्ज अमाउंट में बर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार यूज़ कर रहे हैं, और इस रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं. आप देख रहे हो ना कि हर साल जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश के टाइम पे गर्मी हो रही है, सर्दी के टाइम पे क्या हो रहा है, वो सब ग्लोबल वार्मिंग है. ओके, नाउ डू यू नो में हम देखते हैं आज क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse. ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो जनरेट करती है. कैसे करती है, वो जो है हीट जो है अर्थ की बढ़ा देती है, और इसको ही हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट. गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन too cold to live in. However, when its level in the atmosphere increases. ओके, तो देखो जो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो अर्थ है विदाउट गैस अगर यहाँ पे होती है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा. इवन इतना कोल्ड होगा कि पूरी अर्थ जो है फ्रोजन हो जाएगी. ओके, नाउ व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक एंड कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ
दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज टू स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. अब देखो क्या हो रहा है, जो हम जो इतनी ज़्यादा बर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि कार फ्यूम्स है एंड वोट, जो हम फैक्ट्रीज में स्मोक निकल रहा है उसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो इंक्रीजिंग हो रही है. और ये क्या कर रहा है, हमारी अर्थ का जो है टेम्परेचर को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कोल्ड पार्ट्स हैं अर्थ के वो भी जो है मेल्ट होने लगे हैं. एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कोचिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज. ओके, अब क्या हो रहा है, इस रीजन से क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो अपना वॉल्यूम जो है अर्थ जो है उसमें वाटर का जो लेवल है, सी लेवल है, वो इंक्रीज़ हो रहा है. और कोस्टल एरियाज़ में इसकी वजह से बाढ़ जो फ्लड होती है उसके रीज़न भी बन रहा है. ओके, there may be a drastic change in the climate of a place leading to extinction of some plants and animal in the long run. ओके, तो देखो यहाँ पे इतनी सी बात समझाई कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है. प्लांट्स बहुत ज़्यादा हमें लगाने हैं, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करना है. एंड जो है हमारे पास जो कोल है एंड पेट्रोलियम है, इनका यूज़ जो है हमें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग ही करना है. ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर.